हेलो नर्सिंग स्टूडेंट्स। आज एक नई वीडियो में आप लोगों को इन्फॉर्म करने वाला हूँ। एक्चुअली ये जो इन्फॉर्मेशन है ये डीएसएसबी की तरफ से है, ठीक है। तो आप सब लोग जानते हैं कि डीएसएसबी का आप लोगों ने फॉर्म भरा था मार्च में, अप्रैल में। तो उसकी ना एग्ज़ाम की डेट आपकी रिलीज़ हो चुकी है, ठीक है गाइज़। और ये जो डेट है वो आज ही के टाइम पे आई हुई है, मतलब ये नोटिस आज ही रिलीज हुई है। देख लीजिए यहाँ पे 25 तारीख को ही ये नोटिस रिलीज हुई है, जिसमें ये बताया गया है कि आप लोगों का एग्ज़ाम को कैसे कैसे शेड्यूल किया गया है अलग अलग शिफ्ट में, ठीक है। और ये पूरा अगस्त से लेकर के सितंबर तक शिफ्ट किया गया है, ठीक है। यानी कि अगस्त और सितंबर दोनों मंथ में आप लोगों का एग्ज़ाम प्लान्ड है नर्सिंग ऑफिसर का, ठीक है गाइज़। तो आज इसी के रिगार्डिंग हम आपसे बात करने वाले हैं कि कैसे कैसे आपके एग्ज़ाम को शेड्यूल किया गया है, ठीक है। जिससे आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो और जब एडमिट कार्ड मिले तो आप अच्छे से देख सकें और आपको ये पहले से ही इन्फॉर्मेशन हो कि आपकी एग्ज़ाम को कैसे शेड्यूल किया गया है, ठीक है गाइज़। हम बात करते हैं आपकी एग्ज़ाम्स की। तो आपका एग्ज़ाम ना सीबीटी होगा, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, इसलिए अलग अलग शिफ्ट में डिवाइड किया गया है। और ये भी बता दें कि ये सीबीटी टेस्ट इसलिए लिया जा रहा है और इसलिए इसको अलग अलग शिफ्ट में शेड्यूल किया गया है ताकि एग्ज़ाम पेपर्स बहुत लीक हो रहे थे। आज अभी कुछ ही दिन पहले आपने सुना होगा कि जिपमर का पेपर लीक हो गया था, सॉरी एसजीपीजीआई के एग्ज़ाम था, उसका पेपर लीक हो गया था, ठीक है गाइज। तो ये पेपर लीक ना हो, ठीक है, आपकी एग्ज़ाम अच्छे से प्लान की जा सके, आप अच्छे से एग्ज़ाम दे सकें। डीएसएसबी ने पूरा प्लान कर रखा है, ठीक है, कि कैसे पेपर लीक को रोक सकते हैं और कैसे आपकी एग्ज़ाम को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। सारे शिफ्ट अलग अलग होंगे तो पेपर्स भी अलग अलग होंगे, तो लीक करना पॉसिबल ही नहीं होगा, ठीक है। तो इसी के रिगार्डिंग हम आपसे आज बात करने वाले हैं आपके शिफ्ट के बारे में, कैसे प्लान किया गया है आपकी एग्ज़ाम को। क्लियर गाइज? तो देख लेते हैं। देख लीजिएगा आपके स्क्रीन पे सबसे पहला जो एग्ज़ाम है वो 12 अगस्त को है, ठीक है, 12/8/2024 मंडे, ठीक है, सोमवार को आपका एग्ज़ाम है। और आपका ये जो एग्ज़ाम है ना वो तीनों शिफ्ट में है। देख लीजिएगा, फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट एंड थर्ड शिफ्ट, ठीक है। फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्ज़ाम टाइमिंग होगा वो 8:30 बजे से 10:30 बजे तक होगा, ठीक है। और इसका जो एडवर्टाइजमेंट होगा ना, आपने देखा होगा जब इसकी एडवर्टाइजमेंट रिलीज़ हुई थी तब ये उसकी जो कोड थी ना वो 4/24 थी, ठीक। वैसे ही आपकी जो पोस्ट कोड है, जो नर्सिंग की पोस्ट कोड है वो है 0224, ठीक है। आपने जो हार्ड कॉपी रख रखा है एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद उसे मिला लीजिएगा, उसमें जो पोस्ट कोड है वो 224 है या नहीं, ठीक है। देख लीजिएगा, फर्स्ट शिफ्ट में नर्सिंग ऑफिसर की एग्ज़ाम है और टाइमिंग मैंने बता दे रखा है, ठीक है। तो देख लीजिएगा, ये ह्यूमन एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट में है ये, ठीक है, ह्यूमन एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट, ठीक है। अब हम बात करते हैं आपकी सेकंड शिफ्ट की। तो सेकंड शिफ्ट की जो टाइमिंग होगी वो होगी 12:30 बजे से 2:30 PM तक, ठीक है, 2:30 बजे तक आपकी एग्ज़ाम होगी। इसकी जो पोस्ट कोड है मैंने ऑलरेडी बता दे रखा है, पोस्ट कोड जो है 224 है, ठीक है। पोस्ट कोड नर्सिंग ऑफिसर ये रहा आपकी, जो 12:30 बजे से एग्ज़ाम होने वाली है। थर्ड शिफ्ट की बात कर लें तो 4:30 बजे से 6:30 बजे तक आप लोगों की एग्ज़ाम होगी, 6:30 बजे तक, ठीक है। इस नर्सिंग ऑफिसर ये दे रखा है, देख लीजिएगा। तो 12 तारीख को यानी कि 12 अगस्त को आपको ये तीनों शिफ्ट में एग्ज़ाम दे रखा है, ठीक है गाइज़। आगे देखते हैं 13 तारीख को। 13 तारीख को क्या है? तो 13 तारीख को भी आपको तीनों शिफ्ट में एग्ज़ाम देना है, ठीक है। 13 तारीख लीजिएगा, 13 अगस्त को आप लोगों का फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट एंड थर्ड शिफ्ट। तो 13 अगस्त को भी आप लोगों को तीनों शिफ्ट में एग्ज़ाम है। जो पहला शिफ्ट है वो ऑलरेडी 8:30 से 10:30 के बीच में है, ठीक है। नर्सिंग ऑफिसर ये दे रखा है फर्स्ट का, मॉर्निंग का। और सेकंड शिफ्ट की बात कर लें तो ये 12:30 से 2:30 तक है, ठीक है। 224 पोस्ट कोड है और नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट है, ठीक है। तो ये रही सेकंड शिफ्ट की। थर्ड शिफ्ट की बात कर लेते हैं तो 4:30 से लेकर 6:30 बजे तक, शाम के 6:30 बजे तक आपकी एग्ज़ाम होगी, ठीक है। ये भी रहा नर्सिंग ऑफिसर, यानी कि 12 तारीख और 13 तारीख दोनों ही दिन आपके तीनों शिफ्ट में एग्ज़ाम होने वाले हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं हम 14 तारीख की। तो 14 तारीख को भी तीनों शिफ्ट में एग्ज़ाम है, देख लीजिएगा। ये रहा 14 अगस्त। 14 अगस्त की ये रही फर्स्ट शिफ्ट। फर्स्ट शिफ्ट का टाइमिंग मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम होगी तो टाइमिंग मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग, यानी कि दोनों शिफ्ट में, सुबह में, दोपहर में और शाम में 3 पेपर आपके प्लान किए जाएंगे अलग अलग शिफ्ट में, ठीक है। 8:30 बजे सुबह से 10:30 बजे तक नर्सिंग ऑफिसर की ये रही पोस्ट, 224 पोस्ट कोड है। मैं बार बार पोस्ट कोड बता रहा हूँ ताकि कोई कंफ्यूज ना हो, ठीक है। और ये रही सेकंड शिफ्ट। सेकंड शिफ्ट की जो टाइमिंग है 12:30 बजे से 2:30 बजे तक, ठीक है गाइज। नर्सिंग ऑफिसर दे रखा है।
थर्ड शिफ्ट की बात कर लें तो 4:30 बजे से 6:30 बजे तक, ठीक है। ये रही नर्सिंग ऑफिसर की। तो देख लीजिएगा 12, 13, 14 3 दिन आपका ख़त्म हो चुका है अगस्त में, ठीक है। फिर 15 को आपका एग्ज़ाम नहीं है, फिर डायरेक्ट 16 को एग्ज़ाम है, ठीक है। देख लीजिएगा ये रही 16 फ्राइडे 16 ऑफ अगस्त। 16 ऑफ अगस्त को आपकी सिर्फ 2 शिफ्ट में ही एग्ज़ाम ली जाएगी, ठीक है। एक तो होगी पहली शिफ्ट और दूसरी होगी थर्ड शिफ्ट। सॉरी, इसके तीनों ही शिफ्ट में, ठीक है। तीनों ही शिफ्ट में इसमें भी एग्जाम होने वाली। देख लीजिए फर्स्ट शिफ्ट में नर्सिंग ऑफिसर है। एक्चुअली का सेकंड शिफ्ट में ना नर्सिंग ऑफिसर के अलावा दूसरी एग्ज़ाम नहीं है, बट बाकी के जो मैंने 2-3 डेट्स बताए हैं 12, 13, 14, उसमें ना नर्सिंग ऑफिसर के साथ साथ बाकी एग्जाम्स भी प्लान किए गए हैं, ठीक है। और ये 16 तारीख है ना, 16 तारीख को मॉर्निंग शिफ्ट में आपके नर्सिंग के साथ दूसरी एग्ज़ाम भी प्लान है, बट उसके बाद जो दोपहर और शाम है यानी कि 12:30 से लेके 2:30 PM तक सिर्फ नर्सिंग ऑफिसर की एग्ज़ाम होगी, और फिर 4:30 से 6:30 तक, ठीक है, फिर नर्सिंग ऑफिसर की ही एग्ज़ाम होगी। यानी कि 16 तारीख को भी आपकी तीनों शिफ्ट है, ठीक है। तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। यदि कोई भी कंफ्यूजन हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिएगा, हम आपके डाउट्स को क्लियर कर देंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं 27 तारीख को, ठीक है। 16/8/2024 के बाद सीधे 27 तारीख को आपका एग्ज़ाम होने वाला है, और 27 तारीख का जो एग्ज़ाम है वो सिर्फ फर्स्ट हाफ में है, ठीक है। फर्स्ट हाफ में बोले तो सब मॉर्निंग में ही आपकी एग्ज़ाम है 27 तारीख को, ठीक है। 27 अगस्त ट्यूसडे का दिन है, फर्स्ट हाफ में ही आपकी एग्ज़ाम है। इसके बाद आपका एग्ज़ाम सेकेंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट में नहीं है। तो फर्स्ट शिफ्ट का जो टाइमिंग रहेगा वो 8:30 बजे से 10:30 बजे तक रहेगा। 2:24 पेपर कोड दे रखा है और नर्सिंग ऑफिसर का आपकी पोस्ट दे रखी है, ठीक है। वहीं बात कर लें सेकंड शिफ्ट थर्ड शिफ्ट, तो देख लीजिएगा कहीं भी नर्सिंग ऑफिसर नहीं दे रखा। इसका मतलब है कि 27 तारीख को सिर्फ आपकी फर्स्ट शिफ्ट में ही एग्ज़ाम होने वाली है, और यहाँ आपका अगस्त मंथ खत्म हो जाता है, ठीक है गाइज। फिर हम बात करेंगे सितंबर की। सितंबर में कब कब आपका एग्ज़ाम को प्लान किया गया है, तो ये आ गया आपका सितंबर का मंथ, ठीक है। नर्सिंग ऑफिसर दे रखा है ना, देख लीजिएगा 3 सितंबर को आपकी जो नर्सिंग ऑफिसर की एग्ज़ाम है वो तीनों शिफ्ट में प्लान की गई है, ठीक है। और नर्सिंग ऑफिसर्स की एग्ज़ाम के अलावा दूसरी कोई एग्ज़ाम है ही नहीं, इसलिए तीनों शिफ्ट के एक कॉमन नर्सिंग ऑफिसर दे रखा है। बात कर लेते हैं मॉर्निंग की 8:30 से 10:30 टाइमिंग है, दोपहर की 12:30 से सेकेंड शिफ्ट की 2:30 तक टाइमिंग है, और शाम की यानी कि इवनिंग की 4:30 to 6:30 PM की टाइमिंग है, ठीक है। नर्सिंग ऑफिसर की एग्ज़ाम आपकी प्लान की गई है। चलिए बात कर लेते हैं 5 तारीख यानी कि 5 सितंबर थर्सडे की। तो थर्सडे को हम बात कर लें तो थर्सडे को भी 3 शिफ्ट में आपकी एग्ज़ाम्स हो रखे हैं। देख लीजिएगा फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट। फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में सिर्फ नर्सिंग की ही एग्ज़ाम है, इसके अलावा दूसरे कोई एग्ज़ाम प्लान नहीं किए गए हैं, ठीक है। वहीं थर्ड शिफ्ट की बात कर लें जो 3:30 से 6:30 बजे तक है, यहाँ नर्सिंग ऑफिसर के साथ साथ एक कुक का भी एग्ज़ाम प्लान किया गया है, ठीक है। तो 5 तारीख को भी आपकी तीनों शिफ्ट में एग्ज़ाम होने वाली है। ये रही 5 तारीख की। बाकी बात कर लेते हैं 6 तारीख की, ठीक है। तो 6 तारीख को देख लेते हैं क्या प्लान किया गया है आपके लिए। 6 सितंबर को आपकी जो एग्ज़ाम है ना वो फर्स्ट शिफ्ट है नर्सिंग ऑफिसर, ये रहा। सेकेंड शिफ्ट है नर्सिंग ऑफिसर, ये रहा। बाकी का थर्ड शिफ्ट में आपकी एग्ज़ाम नहीं है, ठीक है। तो 6 तारीख को यानी कि 6 सितंबर को आपकी सिर्फ 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम है। पहला है 8:30 बजे से 10:30 बजे तक, दूसरा है 12:30 बजे से 2:30 यानी कि 2:30 बजे तक, ठीक है। उसके बाद थर्ड शिफ्ट देख लीजिएगा, थर्ड शिफ्ट में कोई एग्ज़ाम नहीं है नर्सिंग ऑफिसर की, ठीक है, कोई एग्ज़ाम नहीं है, ठीक है गाइज। उसके बाद बात कर लेते हैं 26 तारीख को। 26 यानी कि सबसे लास्ट डेट है ये एग्ज़ाम का। 26 सितंबर को आपकी कोई एग्ज़ाम नहीं है, ठीक है। नर्सिंग ऑफिसर का एग्ज़ाम 6 तारीख को ही ख़त्म हो जा रहा है, इसके बाद कोई शिफ्ट नहीं है, कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। तो ओवरऑल बात हम ये कहना चाहते हैं कि आप लोगों की डेट आ चुकी है, तो आप लोग प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए, टाइमिंग बहुत कम। चलिए अब बात कर लेते हैं एग्ज़ाम के पैटर्न की। तो एग्ज़ाम पैटर्न आपको पता है, टोटल 200 मार्क्स के आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं, ठीक है। 200 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम प्लान किया गया है, जिसमें जो 100 मार्क्स का एग्ज़ाम है वो नॉन नर्सिंग का होगा, ठीक है। नॉन नर्सिंग मतलब ऐसी क्वेश्चंस जो नर्सिंग के बाहर के हैं, ठीक है, आपके प्रोफेशंस के बाहर के हैं, लाइक मैथमेटिक्स, ठीक है। हम बात कर लेते हैं मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स में आपकी अर्थमेटिक्स आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा आपका जनरल इंग्लिश, फिर आ जाएगा आपकी जनरल नॉलेज, फिर आ जाएगी जनरल एबिलिटी, ठीक है, जनरल एबिलिटी आ जाएगी। कुछ हिंदी के भी क्वेश्चंस रहने वाले हैं, ठीक है गाइज। तो ना ये सारी चीज़ों को मिला करके टोटल आपके 100 नंबर के एग्ज़ाम प्लान किए गए हैं।
वहीं अगर बात कर लें आपके प्रोफेशनल सब्जेक्ट यानी कि नर्सिंग सब्जेक्ट से, तो नर्सिंग सब्जेक्ट की जो एग्ज़ाम है ना वो भी 100 नंबर्स की है। तो टोटल आपके 200 नंबर्स के एग्ज़ाम होने वाले हैं, ठीक है गाइज़। तो ये नंबर्स बहुत अच्छे हैं, आप प्लीज़ प्रिपरेशन में लग जाइए, ठीक है। तो इस वीडियो में आज की इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करके जाइएगा, सब्सक्राइब करके जाइएगा, ठीक है गाइज़। थैंक यू सो मच, थैंक यू।